नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे हो और आप अपना ख्याल रख रहे हो ना? तो बच्चों, आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपकी बुक्स में नहीं है, बुक्स के बाहर की कहानी है। कहानी का नाम है जादुई पेंसिल। कहानी का नाम क्या है? जादुई पेंसिल। एक गांव था, उसमें एक लड़का रहता था। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसको चित्र बनाने का बहुत शौक था। मीन्स ड्राइंग करना होता है ना, चित्र बनाना या ड्राइंग करना। लेकिन वो बहुत गरीब था, तो उसके पास पेंसिल वगैरह कुछ नहीं थी। ड्राइंग बुक, किताब या पेंसिल नहीं थी। तो वो क्या करता था, लकड़ी लेता था और ज़मीन में ड्राइंग बनाता था, बहुत अच्छी अच्छी। जैसे देखो उसने इस तरह बनाई। तो एक दिन क्या होता है, उसको देख के ड्राइंग को एक दिन एक बाबा आते हैं। वो आते हैं और उसको बोलते हैं कि उसकी ड्राइंग देख के बहुत खुश होते हैं और उसको बोलते हैं कि अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो, चित्र बनाते हो, लेकिन तुम्हारे पास किताब या पेंसिल नहीं है ना, तो मैं आपको ये किताब और पेंसिल देता हूँ। ये बोलकर उन्होंने उसको किताब और पेंसिल दी। लेकिन देने से पहले उससे कहा कि देखो रामू, तुम कुछ भी इसमें बनाओगे, जो भी चित्र बनाओगे और जो भी ड्रॉ करोगे इस पे, वो रियल में असली हो जाएगा। यह कहकर उसने, और जब भी इस किताब में जो भी बना हुआ किसी की भलाई के लिए ही बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप किसी की भलाई के लिए चित्र नहीं बनाओगे तो इसका अच्छा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। ये कहकर उसने उसे किताब दी। रामू ने क्या किया, गया और उसने आम का चित्र बनाया। सबसे पहले कौन सा चित्र बनाया? आम का चित्र जैसे ही रामू ने बनाया तो वो आम से ही असली का आम दिखने लग गया। फिर उसने क्या किया, फिर एक बार और देखने के लिए कि वाकई ये बुक्स जो है मैजिक बुक्स है, जादुई बुक है और जादुई पेंसिल है, इसलिए उसने क्या किया, फिर खरगोश के चित्र बनाए। जब उसने खरगोश का चित्र बनाया तो खरगोश भी वैसे ही असली में दिखने लग गया और खरगोश निकल के बुक से बाहर गया। जब उसने देखा कि वाकई ये इसमें असली ही चित्र निकल के आते हैं, तो उसने क्या किया, अपने माताजी और पिताजी के लिए कपड़े और अच्छे अच्छे खाने के चित्र बने, तो वो भी उसमें निकल के आए। और उसने क्या किया, वो ले जाकर अपने मम्मी पापा को, माताजी और पिताजी को दिया उन्होंने। और अपनी ये जो जादू किताब है उसके बारे में पूरी बातें बताई कि ऐसे ऐसे मुझे एक बूढ़े बाबा आए थे, उन्होंने मुझे ये किताब दी और पेंसिल दी। उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और वो इस तरह धीरे धीरे फिर वो गाँव की मदद करने लगता है। कोई भी जो भी चित्र बनाता वो असली हो जाता है। ऐसे करते करते वो फिर उसने बकरी की चित्र बनाई और बकरी के चित्र बनाने के बाद बहुत सारी बकरियां भी मिली उसको और वो बकरियां चराता था। इस तरह अपना वो काम करने लगा। एक दिन क्या हुआ, एक राजा का उसके बगल में जहाँ वो रहता था ना, राजा का महल था। राजा के महल में किसी ने जाके ना, वहाँ के लोगों ने राजा से कहा कि राजा जी, रामू के पास तो एक जादुई पेंसिल और किताब आई है, वो उससे जो चाहे वो बनाता है, वो असली हो जाता है। तो राजा जी ने क्या कहा, ठीक है रामू, चलो रामू को लेके आओ। रामू को बुलाया दरबार में। बुलाने के बाद राजा जी ने कहा कि रामू, आप मुझे सोने का सिंहासन बना के दीजिए, सोने हीरे किसी का भी अच्छा बड़ा सिंहासन बना के दो। तो उसने क्या कहा, नहीं राजा जी, मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये तो मेरे किताब में, ये जो किताब है इसमें सिर्फ मैं गरीबों की भलाई के लिए ही कर सकता हूँ। तो ऐसा कहकर उसने महाराज की बात नहीं मानी। लेकिन महाराज ने क्या कहा, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको सज़ा दूंगा। फिर उसने
आइडिया लगाया, दिमाग लगाया कि कैसे करूँ कि राजा जी मुझे सज़ा भी न दें और मैं राजा की बात भी मान लूँ। तो उसने क्या किया, वो बुक खोली और उस बुक में उस बाबा की चित्र बना दिए। जैसे ही उसने बाबा की चित्र बनाई, वो बाबा बुक से बाहर आ गए और वो बाहर आने के बाद उन्होंने महाराज जी को, राजा को समझाया कि देखिए महाराज, आपके पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है, आप इतने बड़े राजा हो, आपके पास सब कुछ है, और ये रामू के पास कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उसको दिया। और ये किताब से सिर्फ वो सबका भला ही कर सकता है, सिर्फ और उनका ही भला करेगा जो गरीब है। वो सब ये भलाई के लिए ये किताब और पेंसिल वो यूज़ कर सकता है। ये सुनकर राजा जी को अच्छा लगा और इस तरह रामू ने राजा जी ने रामू को बोला ठीक है, आप बहुत अच्छे हो। ये कहकर रामू अपने घर में आ गया और अपने माता पिता के साथ अच्छे से फिर से रहने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी काम अगर हम भलाई से करेंगे तो उसका फल हमेशा अच्छा ही मिलता है।